पलवल रेलवे रोड पर स्थित धर्म प्लाजा में महाकाल रसोई के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाकाल रसोई के संरक्षक श्रीचंद देशवाल व चंदीराम गुप्ता ने बताया कि सभी के सहयोग से पिछले 1 वर्ष से महाकाल रसोई के नाम से सेवार्थ कार्य की शुरुआत की गई। महाकाल रसोई में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कोई भी व्यक्ति यह न सोचे कि वह मुफ्त में खाना खा रहा है या किसी का एहसान ले रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर महाकाल रसोई के प्रबंधकों द्वारा यहाँ भोजन रखने के लिए 10 रुपए का नाम मात्र शुल्क रखा गया। अगर कोई व्यक्ति पैसे देने में असमर्थ है तो भी उसे यह भोजन दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस धर्मार्थ कार्य में सभी अपना सहयोग दें, जिससे पलवल में हर जगह महाकाल रसोई की शुरुआत की जा सके। जहां जहां जरूरतमंद लोग रहते हैं, ऐसा करने से जिले में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इस धर्मार्थ कार्य के लिए नौजवान साथियों, सामाजिक लोगों को एकजुट होकर आगे आना होगा, तभी यह पुनीत कार्य एक बेहतर मुहिम के साथ गति पकड़ेगा और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही महाकाल रसोई को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में आज रेलवे रोड स्थित धर्म प्लाजा में महाकाल रसोई के प्रबंधकों द्वारा सुंदरकांड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, यहाँ चल रही महाकाल रसोई में रोजाना 400 से 500 लोग भरपेट भोजन करते हैं। महाकाल रसोई के प्रबंधकों द्वारा हाल ही में रसोई में 5 लाख रुपए की लागत से रोटी बनाने वाली मशीन व जनरेटर की व्यवस्था की गई, जिसका आज गाय वाले बाबा सीताराम दास अलावलपुर द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। आयोजन हमने इसके वार्षिक उद्घाटन पे किया था। दूसरा, हमने रोटियों के लिए जो मशीन मंगवाई है उसका उद्घाटन करना था। 13/9 को हमारा प्रारंभ हुआ था, परंतु 13/9 को कनागत होने की वजह से हमें सिद्ध पुरुषों ने, बाबाओं ने बतलाया भाई कनागतों में हम किसी चीज़ का कोई उद्घाटन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें श्राद्ध होते हैं। इसलिए हमने आज ये आयोजन रखा है। किस तरह की सेवा की जाती है? रोजाना कितने ज़रूरतमंद लोग यहाँ भोजन खाते हैं? यहाँ पर 400 से 500 लोग रोजाना ज़रूरतमंद लोग खाना खाते हैं और उनमें कम से भी कम 100 से 150 आदमी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निराश्रित हैं, 10 रुपये देने में ये असमर्थ हैं। वो लोग भी यहाँ प्रसाद पा करके जाते हैं। तो साल भर आपको हो चुका है, आगे भी निरंतर ये सेवा जारी रहेगी? हमें तो यही कहते हैं महाकाल भगवान से, इसको तो निरंतर रखे और हमें हो सके तो एक दूसरे के स्टेज पर जा करके और इसी तरह के पॉइंट समझ करके वहाँ पर हम रसोई शुरू करवाएं। कुछ संदेश देना चाहोगे आज आप? लोगों से यही कहते हैं हम कि जो दान देने में समर्थ है वो दान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको खाने की दिक्कत है, उनको ज़रूर बताएं कि वहाँ पर इस तरह से रसोई चलती है और वह यहाँ आएँ और प्रसाद पाएँ। और इसके अलावा जो कोई भाई अपने किसी पुण्यतिथि पर, जन्म तिथि पर अपनी सेवा देना चाहता हो, उसके लिए भी हमारे यहाँ दरवाजे खुले हैं। उसका मिनिमम चार्ज लेते हैं। उसका 1 दिन का खाना, उसमें रोटी है आपकी, चावल है, सब्जी है और 15 किलो मिठाई, मात्र 8,500 रुपये में हम उसकी सेवा लेते हैं। रसोई के चलते हुए 1 साल हो गया है। उस उपलक्ष्य में ये साल भर का एक प्रोग्राम किया है जिसमें रोटी मशीन आई है, आटा गुनने मशीन आई है, जनरेटर आया है, उसका उद्घाटन भी किया है। तो रोज़ाना कितने जो ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं? 400 से और 500 आदमी डेली यहाँ जरूरतमंद खाना खा के जाते हैं। क्या लागत रही है मशीन की और जनरेटर की? मशीन की लागत सारी कुछ लगा के 5-6 लाख रुपए, जनरेटर सब मशीन। उद्घाटन करने के लिए कौन आए हैं आज? महाराज जी आए। क्या नाम है महाराज जी? सीताराम दास जी महाराज जी, गाय वाले बाबा लालपुर से। तो कब से शुरुआत की थी आपने महाकाल रसोई की? किस तरह से प्रेरणा मिली? 13/9/2021 को हमने इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन 13/9 को कनागत की वजह से हमें ये मशीन का भी उद्घाटन करवाना था, इसलिए हमने आज का रख दिया। प्रेरणा की बात यह है कि कहीं भी जाते हैं होटलों पर 150, 200 रुपये, कम से कम 200 या 250 रुपये लगते थे एक आदमी के खाने के। लोग यहाँ भूखे, अगर कोई ऐसे घूमता था तो थोड़ा दर्द होता था। उसकी वजह से ये हमारे जो गौरव प्रधान हैं, इन्होंने ये शुरुआत करी। हम बुजुर्गों का तो इनके साथ आशीर्वाद। कोई अपील, कोई संदेश देना चाहोगे आप आज? यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दान दे रहे हैं और आगे बढ़ के इसमें हिस्सा भी लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेवा है।
जैसे हमने जन्मदिन पे, किसी की पुण्यतिथि पे एक दिन की सेवा 8,500 रुपये में रख रखी है। क्या रेट है खाने का यहाँ, कोई खाने का वैसे तो किसी दिन किसी की सेवा होती है तो हम 10 रुपये भी नहीं लेते, और जिस दिन हमारी तरफ से होता है हम उस दिन 10 रुपये चार्ज करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं 10 रुपये, एक नाम मात्र का हमसे कांता दास जी ने कही थी कि रेट जरूर रखना है। इससे एक तो खाने वाला ये नहीं सोचेगा कि वो मैं फ्री में खा रहा हूँ, वो सोचेगा मैं पैसे दे के खा रहा हूँ। दूसरा नंबर, एक खाने का वेस्ट नहीं होगा। जो बस्तियाँ छोटी मोटी इधर उधर वो गरीबों की बस्तियाँ, वो बच्चे प्रसाद लेते हैं और फेंक देते हैं, तो वे वेस्ट नहीं जाएगा। उसका हमारा उद्देश्य ये था। अगर कोई असमर्थ है पैसे देने में तो उसको नहीं। अब हमारे जैसे 400 आदमी खाना खा जाते हैं, हम पे ज़्यादा से 1500-1600 रुपये आते हैं, जबकि वो 4000 आने चाहिए थे। तो हम ये नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है 10 रुपये। अगर वो 10 रुपये नहीं दे सकता तो हम 10 रुपये नहीं देते। और मेरा उद्देश्य, हम सबका उद्देश्य एक और बन रहा है। जैसे ये अभी हमारी बहुत अच्छी कामयाबी मिली है हमें इस रसोई में, और पवन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें एक इतना अच्छा स्थान, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे, इतनी बड़ी जगह हमें उन्होंने निःशुल्क दी है। और अगला हमारा जो टारगेट होगा कि हम मंडी जहाँ धर्मशाला के आसपास दोबारा एक रसोई और चलाएंगे। हर साल हम एक रसोई चलाना चाहते हैं। हम शहर के चारों तरफ 4 रसोई निर्माण करेंगे।